मुक्तापुर, एक शांत गांव जहां हर शाम मंदिर की घंटियों की गूंज में श्रद्धा बसती थी। इसी गांव में छुट्टियों के लिए आई थी कल्पना सिंह, तेज दिमाग, सवालों से भरी और हमेशा हर बात की तह तक जाने की कोशिश करने वाली। एक दिन कल्पना मंदिर में चल रहे एक विशेष धार्मिक आयोजन में गई, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं लौटी। घर वालों ने सोचा वह दोस्तों के साथ बाहर गई होगी, लेकिन जब रात बीती और अगली सुबह भी कोई खबर नहीं आई, सबके होश उड़ गए। 3 दिन बीत गए, गांव के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन इंस्पेक्टर सलीम ने मामला गंभीरता से नहीं लिया। शहर की लड़कियां कभी कभी खुद चली जाती हैं, उन्होंने कह दिया। लेकिन कल्पना का दोस्त अर्जुन जानता था ये कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं थी। अर्जुन त्यागी को कल्पना की चिंता अंदर तक खा रही थी। वह तुरंत शहर से मुक्तापुर पहुंचा और सीधे मंदिर की ओर गया जहां से कल्पना गायब हुई थी। मंदिर के एक छोटे सेवक ने अर्जुन से दबे स्वर में कहा, दीदी ने कुछ सवाल पूछे थे। पंडित जी को गुस्सा आया था। वो बोले थे कि ज्यादा सवाल करने वालों को भगवान खुद चुप करा देते हैं। यह सुनते ही अर्जुन का माथा ठनका। वह सीधे इंस्पेक्टर सलीम के पास गया, लेकिन वहां से उसे ठंडा जवाब मिला, हम जांच कर रहे हैं, तू ज्यादा पत्रकार मत बन। अब अर्जुन को समझ आ गया कि यह लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। अर्जुन ने गांव के पुराने लोगों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, हर साल कोई ना कोई लड़की उस आयोजन के बाद गायब हो जाती है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता। पंडित जी को भगवान मानते हैं लोग। अर्जुन ने मंदिर के आयोजन की तस्वीरें इकट्ठी की। उसे एक तस्वीर में कल्पना दिखी आयोजन वाले दिन की, लेकिन उसके बाद की कोई तस्वीर नहीं थी। एक पुरानी बंद कोठरी के पास उसे एक टूटा हुआ कंगन मिला जो कल्पना का था। इंस्पेक्टर सलीम के पास अर्जुन सबूत लेकर गया, डायरी, कंगन, गवाहों की बात। लेकिन सलीम ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि कुछ गलत है, लेकिन ऊपर से दबाव है। पंडित जी के खिलाफ कुछ भी करना मतलब पूरे गांव से दुश्मनी मोल लेना। लेकिन सलीम ने वादा किया, अगर तू सबूत लाता रहा तो मैं अपनी तरफ से पूरा साथ दूंगा, लेकिन हमें यह सब कानूनी तरीके से करना होगा। अर्जुन ने एक पुराने स्कूल मास्टर से मुलाकात की, जिन्होंने बताया कि पंडित जी कुछ प्रभावशाली लोगों को सेवाएं देते हैं। कल्पना इस राज के करीब पहुंच गई थी। एक रात अर्जुन की साइकिल का ब्रेक काट दिया गया। उसके कमरे में किसी ने घुसने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने एक पुराना सीसीटीवी रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें आयोजन की रात मंदिर से एक काली गाड़ी जाती दिखी। नंबर प्लेट धुंधली थी, लेकिन सुराग मिल गया था। इंस्पेक्टर सलीम ने अर्जुन की मदद से मंदिर में छापा मारा। एक तहखाने में उन्हें और भी लड़कियों के सामान, तस्वीरें और कई पुराने केस फाइल्स मिले। पंडित जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट में उनके वकील ने कहा, यह सब मनगढ़ंत है। सबूतों को तकनीकी खामियों की वजह से खारिज कर दिया गया। 6 महीने बाद एक सूखी नदी के किनारे कल्पना की लाश मिली। पूरी तरह सड़ चुकी थी, लेकिन पहचान करने लायक थी। अब मामला फिर खुला। इस बार मीडिया साथ था। अर्जुन की रिपोर्टिंग ने पूरे देश का ध्यान खींचा। 3 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पंडित शुक्ल और उसके नेटवर्क को सजा हुई। इंस्पेक्टर सलीम ने इस्तीफा देकर आरटी एक्टिविस्ट का रूप लिया। अर्जुन ने कल्पना की याद में मौन की चीख नाम से एक संस्था बनाई, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा पर काम करती है। कल्पना अब नहीं थी, लेकिन उसकी चीख पूरे सिस्टम को हिला गई थी।